हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 26। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं, जिसमें हम उन वर्ड्स के इंग्लिश और हिंदी में मतलब को जानते हैं, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखते हैं और उस वर्ड से हम एक सेंटेंस आपको बनाकर दिखाते हैं। और फाइनली हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। तो दोस्तों, जो हमारा पहला वर्ड है वो है एवर्ट। एवर्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टालना या रोक देना, यानी कि टू स्टॉप डूइंग समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डाइवर्ट, डिटर, स्टॉप, अवॉइड, ऑब्विएट। ये सब क्या होंगे एवर्ट के सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एक्सेप्ट, हेल्प, अलो, अनेबल, एड। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड द प्रोटेस्टर टू अवर्ट देयर प्रोटेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स को क्या दिया है? प्रोटेस्टर कौन होते हैं? विरोध करने वाले या आंदोलन करने वाले। उनको गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि वो अपने आंदोलन को रोक दें। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? पुलिस वाला उस टाइम अलर्ट था, सो उसने चोर को भागने से एवर्ट किया। यानी कि पुलिस वाला एवर्ट था तो उसने भागने से उसको क्या कर दिया? रोक दिया, एवर्ट कर दिया। पुलिस वाला अलर्ट था तो उसने चोर को भागने से एवर्ट किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बेड। एम्बेड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है लागू करना या बैठाना, यानी कि प्लेस और फिक्स समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इंसर्ट, प्लांट, इम्प्लांट, इंस्टॉल, एस्टेब्लिश। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, रिवोक, डिसप्रूव, टर्मिनेट। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एम्बेड से एक सेंटेंस बना लेते हैं। द कारपेंटर परफेक्टली एम्बेडेड द ग्लास ऑन द डोर, यानी कि जो कारपेंटर कौन होता है? जो फर्नीचर का काम करता है उसको हम कारपेंटर बोलते हैं। तो जो कारपेंटर है उसने ग्लास को दरवाजे में क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, बैठा दिया बिल्कुल अच्छे से। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? विशाल ने बेड पर अपने कपड़ों को एम्बेड किया, यानी कि विशाल ने बेड पर अपने कपड़ों को क्या किया? फिक्स किया या बैठाया या एक तरह से रखा। तो बेड पर उसने अपने कपड़ों को क्या किया? एम्बेड किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंज्यूमेट। कंज्यूमेट एक वर्ब भी होती है और एक एडजेक्टिव भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? समाप्त करना या परिपूर्ण, यानी कि टू एंड समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कंप्लीट, अकम्प्लिश, फॉरमोस्ट, फर्देस्ट, फिनिश्ड। ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की तो वो क्या होंगे? इनकम्प्लीट, बिगिन, कंटिन्यू, अनफिनिश्ड, कैरी। ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे सेंटेंस देख लेते हैं। द प्रोड्यूसर हैज़ डिसाइडेड टू कंज्यूमेट द रियलिटी शो ड्यू टू लो टीआरपी रेट, यानी कि जो प्रोड्यूसर था एक रियलिटी शो का, उसने अपने शो को बंद करने का, ख़त्म करने का निर्णय लिया है क्योंकि उस शो की टीआरपी बहुत ही कम थी। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? वो सारी अल्कोहल कंज्यूम कर गया और बोतल कंज्यूमेट कर दी, यानी कि कंज्यूम कर ली उसने सारी अल्कोहल, ख़त्म पी ली और फिर बाद में बोतल क्या हो गई? ख़त्म कर दी। तो सारी अल्कोहल उसने कंज्यूम करके बोतल को कंज्यूमेट कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है पैतृक या वंशागत, यानी कि होल्डिंग समथिंग ऑफ द फादर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जेनेटिक, नेटिव, फैमिलियल, इनहेरेंट, कॉन्जेंशियल। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एक्वायर्ड,
वेफेयर, माइग्रेटरी, वैग्रेंट, ये सब क्या होंगे? हेरिडिटरी के एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस देख लेते हैं। द ओनर ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू डोनेट ऑल द हेरिडिटरी प्रॉपर्टी टू द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, यानी कि कंपनी के ओनर ने फैसला किया कि वो अपनी सारी पैतृक संपत्ति है जो वो गरीब लोगों के लिए, अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए क्या कर देगा? दान कर देगा। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? ये न्यूज़पेपर फैक्ट्री बहुत ओल्ड है। हेयर एडिटिंग का काम हेरिडेटरी है, यानी कि यहाँ पर एडिटिंग का काम क्या है? पैतृक है, वंशागत है। तो यहाँ पर हेयर एडिटिंग का काम क्या है? हेरिडिटरी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डॉज। डॉज एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है चकमा देना या चालाक, कपटी, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड और सडन मोमेंट। डॉज के सिनोनिम्स क्या होंगे? साइड स्टेप, ट्रिक, रूस, रस, एल्यूड, कंट्रीवेंस, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। लॉयल्टी, एनकाउंटर, टॉलरेट, सफ़र, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द रेसलर एबल टू डॉज हिज अपोनेंट एंड बीट हिम, यानी कि रेसलर जो कुश्ती करने वाला खिलाड़ी है उसने अपने अपोनेंट को चकमा दिया और उसे हरा दिया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? ड्रग की इस डोज को देकर किसी को भी डोज किया जा सकता है, यानी कि ड्रग की जैसे डोज और हमारा ये वाला डोज, यानी कि दवाई वाला डोज और डोज, ये वाला डोज, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होगी तो हम इनको रिलेट करेंगे। तो ड्रग की डोज को देकर किसी को भी क्या किया जा सकता है? चकमा दिया जा सकता है, डोज किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है जब्त करना या अधिहरण करना, यानी कि टेकिंग और सीजिंग समथिंग फॉर अ रीज़न, अधिग्रहण करना आएगा यहाँ पे। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? टेक, सीज, एरोगेट, ग्रैब, टेक ओवर। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रोवाइड, डिलीवर, रेंडर, ऑफर, गिव, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कस्टम ऑफिसर्स कन्फिस्केटेड सम इलीगल ड्रग्स एट द एयरपोर्ट, यानी कि जो कस्टम ऑफिसर्स थे उन्होंने कुछ इलीगल ड्रग्स को क्या किया? जब्त कर लिया एयरपोर्ट पर। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? कौन कौन जानता है कि उसकी बाइक को कन्फिस्केट करके कौन ले गया है, यानी कि वो पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन जानता है कि उसकी बाइक को कन्फिस्केट किया गया है, जब्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिरार्की। हिरार्की एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अनुक्रम या पदक्रम, यानी कि अ रैंकिंग ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है। हिंदी मीनिंग ये है और इंग्लिश मीनिंग हमारा ये है। ये इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सीक्वेंस, ऑर्डर, पोजीशन, पिरामिड, रैंक, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिसऑर्डर, जंबल, टर्मोइल, डिक्लासिफिकेशन, मेस, ये सब क्या होंगे? हिरार्की के एंटोनिम्स। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। द हिरार्की सिस्टम ऑफ कास्ट इज डिवाइडिंग द पीपल ऑफ इन द सोसाइटी, यानी कि जो अनुक्रम सिस्टम है, कास्ट डिवीज़न का जो सिस्टम है वो लोगों को, सोसाइटी को क्या कर रहा है? सोसाइटी में लोगों को बांट रहा है। यानी कि हिरार्की सिस्टम क्या है? कास्ट का, ऊंची जात वाले, नीची जात वाले, इस तरह के जो सिस्टम है ये हमारी सोसाइटी को क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? जितने भी हायर थे उन्होंने हायरार्की से आर्चरी की। आर्चरी क्या होता है? तीरंदाजी। तो जितने भी हायर लोग थे उन्होंने क्या की? अनुक्रम से, यानी कि अपने नंबर वाइज क्या की? तीरंदाजी की। तो जितने भी हायर थे उन्होंने क्या की? हायरार्की से आर्चरी की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है क्रोधित या गुस्से में,
यानी कि शोइंग एंगर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्यूरियस, एंग्री, रिसेंटफुल, हार्म्ड, अनहैप्पी। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। प्लीज्ड, कूल, हैप्पी, चीयरफुल, कंटेंट्स, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अगर बात करते हैं अब हम इसके सेंटेंस बनाने की, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? द टीचर बिकम इंडिग्नेंट बिकॉज ऑफ द नॉइस मेड बाय द स्टूडेंट्स। यानी कि जो टीचर था वो बच्चों के शोर करने की वजह से क्या हो गया? क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इंडिगो एयरलाइंस 2300 करोड़ का नुकसान होने के कारण इंडिग्नेंट है। यानी कि इंडिगो एयरलाइंस में 2300 करोड़ का नुकसान हो गया तो वो क्या है? गुस्से में है। तो इंडिगो क्या है? इंडिग्नेंट है 2300 करोड़ के नुकसान की वजह से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लॉटर। स्लॉटर एक वर्ब भी होती है और एक नाउन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? वध, पशु वध या हत्या करना। एक तरह से कह सकते हैं कि बलि चढ़ाना। इसका मतलब क्या होगा इंग्लिश में? अ लार्ज नंबर ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स और पीपल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? किल, किलिंग, मर्डर, असैसिनेट, एक्सटर्मिनेट, ये सब क्या होंगे स्लॉटर के सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। क्रिएट, असेंबल, बर्थ, रिनाइसेंस, बिल्ड, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द यूपी गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड टू क्लोज द इलीगल स्लॉटर हाउसेज। यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने जो इलीगल स्लॉटर हाउसेज हैं उनको बंद करने का क्या किया है? ऑर्डर किया है। स्लॉटर हाउसेज क्या होते हैं? जहाँ पे ये गाय भैंस को मारा जाता था, उनका वध किया जाता था, एक तरह से उनको बंद करने का भी पिछले साल यूपी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था, ऑर्डर दिया था, ताकि किसी भी जानवर की हत्या करके उनके मांस का मिसयूज़ ना किया जाए। तो अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। आफ्टर स्लॉटर केस कोर्ट में उसके 7 साल की पनिशमेंट दी। यानी कि किसी को मारने के जुर्म में उसको 7 साल की पनिशमेंट दी गई। हमारा लास्ट वर्ड है डिविसिव। डिविसिव एक एडजेक्टिव भी होता है और इसका मतलब होता है बांटने वाला, यानी कि टू सेपरेट ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कन्फ्लिक्टिंग, फैक्शियस, बेलिग्रेंट, डिविजनल, पार्टीशन, डिस्ट्रीब्यूटर। अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की, कनेक्टर, जॉइनर, एसोसिएटिव, इंटीग्रेटर, जॉइंडर, ये सब क्या होंगे डिविसिव के एंटोनिम्स। अब हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज डिवाइसिव। यानी कि जो ब्रिटिश का रूल था इंडिया में वो क्या था? बांटने वाला था। जैसे कि वो जाते जाते कर भी गए, हमारे इंडिया और पाकिस्तान को धर्म के आधार पर क्या कर गए? बांट कर चले गए। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? जो डिवाइड करता है उसे डिवाइसिव कहते हैं। यानी कि डिवाइड करने वाले को क्या कहते हैं? डिवाइसिव कहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।